माँ का श्राद्ध। दीदी याद तो है ना आपको, कल माँ का श्राद्ध है। हमने पूजा रखा है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको पूरे परिवार के साथ आना है। जिया अपनी ननद सोनम को फ़ोन पर कहती है। तभी सोनम उसकी भाभी को बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, घर के जमाई और बेटी माँ की श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर जिया ने फ़ोन रख दिया। इधर सोनम पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी सोनम अपने मायके गई हुई थी। सोनम को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। माँ सोनम के गले लगकर रो रही थी। तब सोनम बोली, ये सब लोग तो हैं ना माँ, भैया भाभी बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। सोनम कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन अब ज़्यादातर फ़ोन पर ही बातचीत हो पाती थी। कभी कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर माँ से बात हो पाती थी। एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा, क्या बनाया है बेटा तूने। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई हूँ, सोनम ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली जो सोनम ने देखी। तभी सोनम माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोलो ना बना कर दे। सोनम हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का नाम लेते ही माँ की आंखों से चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, सब ठीक तो होगा ना। सोनम अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इसके पीछे का राज उसको समझ में तब आया जब वो छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन सोनम माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी जिया जाती है और कहती है, दीदी खाना खाने चलो। चलो माँ तुम भी खाना खा लो, सोनम उठते हुए माँ से बोली। अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वो यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो, जिया बोली। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। तो फिर भाभी आप ऐसा करो, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, सोनम अपनी भाभी को कहती है। इस पर जिया कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सोनम को साफ तरीके से समझ में आ गया कि जिया को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, चटनी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, सोनम ने माँ से कहा। उतने में जिया बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम नहीं होता, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर जिया वहाँ से चली गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान सोनम की प्लेट पर ही था। यह देखकर सोनम सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सोनम ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के लिए निवाले का मोह था। सोनम ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 3 दिन सोनम वहीं पर थी और सोनम माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। 3 दिनों तक ऐसा ही चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सोनम जिद में माँ को खाना खिलाती थी। सोनम ने अपने भैया राजेश से बोला, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राजेश ने गुस्से में बोला। अरे बाबा सही तो बोल रहा है वो, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला,
तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सोनम ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। सोनम उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सोनम को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी है, लेकिन माँ को दूसरा लड़का भी तो नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सोनम अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 भोग बनाए गए थे। सब लोग खाना खा रहे थे। लोगों ने जिया और राजेश की खूब तारीफ की। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कोमल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। चलो दीदी, आप भी खाना खा लीजिए, जिया सोनम को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। सोनम बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? जिया ने सोनम को बोला। भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वह कैसे तृप्त होगी? सोचकर देखो एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जब जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। ये जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से मेरी माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई हो, उस घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? सोनम गुस्से भरे अंदाज में जिया से बोली। तभी वहाँ पर राजेश भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और कभी भी ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सोनम यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर वहाँ से चली गई। पीछे जिया और राजेश की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।